Hi student, here is question. Question is let A be a set whose elements are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Let R be a relation on A defined by x comma y belonging to R if and only if maximum of x comma y belongs to 3 and 4. Then the number of elements, then which of the statement is true? Statement 1 is the number of elements in R is 18. Statement 2 is the relation is R is symmetric but neither reflexive or nor transitive. Option A is both are true. Option B is only statement 1 is true. Option C is only statement 2 is true. Or option D is both statement are false. देखो भाई कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 0 से लेके 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है भाई। अब रिलेशन आर देखो कैसे डिफाइन करना है कि रिलेशन आर हमें ऑन ए यानी कि ए सेट से ए सेट डिफाइन करना है, ठीक है भाई। आप देखो क्या बोल रहा है, इफ़ मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा वाई की जो ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स कोमा वाई, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो या तो 3 आई या 4 आई, ठीक है भाई। तो देखो रिलेशन में क्या क्या आएगा हमारा। सो देखो स्टार्ट करो। लेट सपोज हमने एक्स को 0 फिक्स कर लिया, ठीक है। अब देखो 0 के साथ क्या ले कि मैक्सिमम 3 या 4 आए। देखो 0 के साथ वाई की जगह अगर 0 रखेंगे तो 0 और 0 का मैक्स 0 ही आएगा, बट वो तो ना तो 3 है ना 4 है, तो ये तो हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएगा नहीं। 0 के बाद अब 1 पे चलो, 1 लोगे तो 0 और 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 हमारे 3 और 4 से बिलोंग नहीं करता, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप 2 पे चलो, 0 और 2 लेके देखो मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, सो वो भी 3 4 से बिलोंग नहीं करती, है ना। इसके बाद आप 0 3 ले सकते हो, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। 0 और 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और 3 से बिलोंग कर रही है, तो ये पॉसिबल एक तो। इसके बाद आप 0 के बाद 4 ले लो भाई, ये भी चलेगा, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी और 4 इससे बिलोंग कर रही सेट से, ठीक है। इसके बाद 0 और 5 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। 0 5 को लेंगे तो 0 को 5 की मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी, बट 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। ओके, अब 0 के बाद अब यहाँ पे एक काम करो, आप 1 को फिक्स कर लो। 1 1 को ले सकते हैं, 1 1 को लेंगे, एक्स भी 1 वाई भी 1, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, सो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। 1 के बाद 2 ले लो, है ना, 1 के साथ 2 लेंगे, सो भाई ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैक्स 2 आएगा इनका 1 2 का। 1 3 ले लो, है ना, 1 4 भी चलेगा। क्या 1 5 चलेगी, 1 5 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते भाई, है ना। अब 2 पे आओ भाई, 2 2 ले सकते हैं, 2 2 की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी भाई, पॉसिबल नहीं है। 2 3 ले लो आप, 2 4 भी ले सकते हैं, 2 5 नहीं ले सकते, है ना। 3 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, 3 3, ठीक है, 3 3 बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एक्स और वाई की 3 3 की 3 आएगी, वो यहाँ पे बिलोंग कर रही है। 3 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी और 4 इस सेट में है भाई। 3 5 ले सकते हैं, नहीं भाई, 3 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है भाई। अब इसके बाद आप 4 को फिक्स करो यहाँ पे। सो 4 को फिक्स करेंगे तो 4 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू 4, एक्स भी वाई 4 वाई भी 4, मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी और 4 इस सेट में है, बिल्कुल ले सकते हैं भाई। क्या हम x को 4 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते भाई, फिर मैक्सिमम वैल्यू 5 आ जाएगी, जो है ही नहीं, ठीक है। 5 के साथ कोई पॉसिबिलिटी आएगी भाई, 5 के साथ आप कुछ भी ले लो, 0 5 5 ले लो, है ना, या 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, मैक्सिमम सबकी वैल्यू 5 ही आएगी, और 5 तो है ही नहीं, तो इसके साथ तो कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है ही नहीं, है ना, ठीक है भाई। अब आप एक बात बताओ, 0 जैसे हमने 0,3 लिया, तो एक फिर 3 0 भी तो पॉसिबल है ना, है ना, ये भी तो पॉसिबल है भाई। अब मैक्सिमम अब भी तो 0 3 का मैक्स 3 वैल्यू थी, और 3,0 की भी तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी, है ना, सो ये भी पॉसिबल है। फिर 4,0 भी पॉसिबल है, 1 3 है तो 3 1 भी पॉसिबल होगा, 1 4 है तो 4 1 भी पॉसिबल होगा, है ना। 2 3 है तो भाई 3 2 भी पॉसिबल होगा, 2 4 है तो 4 2 भी पॉसिबल होगा, है ना। 3 3 एक ही बार काउंट करेंगे भाई, ये तो सेम ही है। 3 4 है तो फिर क्या होगा, 4 और 3 भी होगा, 4 4 भी सेम है,
सो ये एलिमेंट आएंगे भाई हमारे आर रिलेशन में, है ना। सो आप ये देख लो कितने, इनको काउंट कर लो भाई, ये सेट बनेगा हमारे आर का। सो देखो कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 भाई। सो हमारे आर के अंदर कितने एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है भाई। अब देखो स्टेटमेंट 1 में क्या कहा था हमसे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज़ 18 भाई। आर में तो 18 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स है भाई। स्टेटमेंट 1 का तो कंफर्म हो गया भाई, ये तो फॉल्स है। अब स्टेटमेंट 2 को देखो भाई। स्टेटमेंट 2 में हमें चेक करना है भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है ना। ठीक है, सो भाई चेक करो वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो भाई, है ना। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं भाई, ए कोमा ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, है ना। तो देखो भाई हमारा सेट क्या है, ए 0 1 2 3 4 5 है। सो देखो 0 0 रिलेशन में है प्रेजेंट, नहीं है भाई, 0 0 ही नहीं है। फिर 1 1 देख लो आप, 1 1 भी नहीं है ना, 2 2 भी नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा भाई, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, है ना। सिमेट्रिक चेक करो भाई, क्या ये सिमेट्रिक है भाई। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी होगी, अगर इफ़ ए कोमा बी अपना रिलेशन में प्रेजेंट है ना, देन बी कोमा ए ऑल्सो प्रेजेंट टू आर, है ना। यही डेफिनेशन होती है भाई। सो देखो भाई 0,3 है रिलेशन में, 3,0 भी है, 0,4 है, 4,0 भी है, 1 3 है, 3 1 भी प्रेजेंट है, 1 4 है तो 4 1 भी प्रेजेंट है, 2 3 3 2 भी है, 2 4 है, 4 2 भी है ना, 3 4 है, 4 3 भी है भाई, है ना। सो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा भाई, है ना। अब आप ट्रांजिटिव भी चेक कर लो, ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है भाई, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये होती है इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, अगर ए कोमा बी रिलेशन में प्रेजेंट है, बी कोमा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ वाला ये देखना होता है हमें कि देन ए कोमा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ये है तो ये होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है ही नहीं तो फिर वो ऑटोमेटिक हम ट्रांजिटिव मान लेंगे, है ना। बट अगर ए कोमा बी आर में प्रेजेंट है एंड बी कोमा सी प्रेजेंट है आर में, तब ये होना चाहिए ए कोमा सी, है ना। इसके लिए कोई भी आप एक देख लीजिए, अगर हमें एक भी अगर एक्सेप्शन मिल गया तो हम बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक भी एक्सेप्शन हमें मिल गया तो, है ना। तो देखो अगर एक ढूंढे हम यहाँ पे, सो देखो 1 3 आर में प्रेजेंट है भाई, 3,4 भी प्रेजेंट है, क्या 1,4 है, 1,4 तो है भाई। सो और देखो भाई और अगर हम देखें, देखो यहाँ पे देखो 2 4 है हमारे रिलेशन में, 4 1 भी है, क्या 2 1 है भाई, क्या 2 1 है अपने रिलेशन में, 2 1 नहीं है भाई। देखो मिल गया एक एक्सेप्शन, है ना। देखो लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, 2,1 हमारे आर में प्रेजेंट है एंड, है ना भाई, एंड 4,1 भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है भाई, है ना। बट 2,1 हमारे आर में प्रेजेंट नहीं है भाई, देख लो आप 2,1 नहीं है। सो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा भाई। सो स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है भाई, सिमेट्रिक है, हाँ बिल्कुल है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। हाँ भाई रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सो स्टेटमेंट 2 क्या होगी, ट्रू है। सो ऑप्शन ए भाई गलत हो गया, है ना। सो ऑप्शन सी आ जाएगा भाई, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, राइट।